हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनलिज्म इन इंडिया के ऊपर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि भारत में सांप्रदायिकता कैसे फैला हुआ है और उसका मुख्यतः कारण सब क्या है। उससे पहले हमें भारत के बारे में जान लेना चाहिए। भारत पूरे विश्व का एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्म, जाति एवं समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर निवास करने वाले लोग अलग अलग धर्मों एवं संप्रदायों में अपनी आस्था रखते हैं। भारत देश की नज़र में यहाँ के सभी धर्म एक समान हैं तथा इन धर्मों को मानने वाले के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता है। भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता ही विविधता में एकता है। वास्तविक रूप में सभी धर्म एवं संप्रदायों का एक ही मूल मत मानवता है। सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं कि हमें जाति धर्म से और उठकर मानवता के धर्म का पालन करना चाहिए। मानवता का धर्म हमें एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जोड़कर एक दूसरे की मदद करने की कार्यों को बढ़ावा देता है। परंतु आजकल कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मानवता धर्म का पालन ना करके हमें धर्मों और जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसा करके वो समाज में सांप्रदायिकता को जन्म दे रहे हैं, जो कि आज के समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। अगर सांप्रदायिकता को भारत देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसे हिंदू और मुस्लिम धर्म से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म का उदय भारत देश में हुआ है और इसके विपरीत मुस्लिम धर्म भारत के बाहर से यहाँ आया है। परंतु भारत के इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब भारत देश में सांप्रदायिकता नाम का शब्द था ही नहीं। यूं कहे कि इस शब्द का जरूरत ही नहीं था। सांप्रदायिकता नाम के शब्द का भारत देश में ना होने का सबसे बड़ा कारण था हिंदू और मुस्लिम की एकता एवं भाईचारा। जबकि इस समय भी हिंदू और मुस्लिम की संस्कृतियां अलग अलग थी, इसके बावजूद इनकी एकता मिसाल देने लायक थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो सारी मिसालें धुंधली पड़ जाती है। 19वीं शताब्दी में उदय हुए सांप्रदायिकता का शब्द ऐसे ही कुछ कारनामा करने में सफलता हासिल की और भारत के इतिहास पर सांप्रदायिकता के रंग को चढ़ने की शुरुआत की, जिसकी रंगत आज तक नहीं उतर सकी। मुस्लिम धर्म के भारत से बाहर आने का कारण ही हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के रीति रिवाजों तथा मान्यताओं में बहुत ही अधिक विभिन्नता पाई जाती है। इन विभिन्नताओं का फायदा उठाकर कुछ उग्रपंथी लोग दोनों संप्रदायों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके इनकी आपस में लड़ाते हैं तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। सांप्रदायिकता शब्द पढ़ने और सुनने में जितना सामान्य लगता है, इसके परिणाम उतने ही भयावह है। इसके बावजूद भारत जैसे देश में इसकी महत्व अपने चरम पर होती है। सांप्रदायिकता के संदर्भ में हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार दिनकर जी ने कहा था कि सांप्रदायिकता एक ऐसा संक्रमण रोग की तरह है जो धीरे धीरे भारतीयों के दिलों में अपना स्थान सुरक्षित कर रहा है। इस सब के बावजूद 1860 के दशक में कुछ ऐसी भी व्यक्ति आए जिनका मानना था कि हम सब भारतीय हैं और इसके अलावा हमारा कोई संप्रदाय नहीं है। इसी सूची में सबसे अग्रणी नाम पर सर सैयद अहमद खान का आता है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता को पूरा जोर देते हुए एक संस्था खोली जो दोनों के हितों की बात करती थी। इनके आने के बाद ऐसा लगा कि शायद अब सांप्रदायिकता शब्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन कहा जाता है ना कि जख्म ठीक हो सकता है लेकिन नासूर नहीं। जब लोगों का कोई एक समूह किसी धर्म पर विश्वास करने लगता है तो लोग की इसी समूह का को ही संप्रदाय का नाम दिया जाता है। सांप्रदायिकता की परिभाषा देश के अनुसार बदलती रहती है। भारत में सांप्रदायिकता को परिभाषित करने के लिए धर्म को आधार माना जाता है। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि जब एक समुदाय अपने से अलग किसी दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति उदासीन हो जाए तथा उनके प्रति हिंसा का भाव उत्पन्न करना शुरू कर दे। सांप्रदायिकता को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि धर्म के आधार पर एक समुदाय का अन्य किसी दूसरे समुदाय की भावनाओं को बिना समझे ही उनकी हिंसात्मक विरोध करना ही सांप्रदायिकता है। अभी फ्रेंड, हम देखेंगे कि भारत में सांप्रदायिकता के कारण सब। अगर सांप्रदायिकता के कारणों का अध्ययन किया जाए तो प्रमुख रूप से ऐतिहासिक कारण, सांस्कृतिक में विभिन्नता तथा राजनीतिक स्वार्थ उभर कर सामने आता है। अगर हम संस्कृति में विभिन्नता की बात की जाए तो इसकी प्रमुख कारण हिंदू और मुस्लिम के बीच का खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज तथा इनकी विचारधाराओं में बहुत अधिक विभिन्नता है, क्योंकि मुसलमान संप्रदायों तथा धर्म के लोग भारत की बाहर से आए हैं। इन दोनों संप्रदायों के बीच
कि यही विभिन्नता ही दोनों संप्रदायों में अलग की स्थिति की उत्पन्न करती है। विभिन्न धर्मों के की बातों की गलत व्याख्या करके लोगों में धार्मिक संकृत की भावना को उत्पन्न करना भी सांप्रदायिकता को जन्म देने का एक प्रमुख कारण है। इनके अतिरिक्त यदि सांप्रदायिकता के अन्य कारणों की बात की जाए तो लोग की उग्रवादी विचारधारा भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है, क्योंकि उग्रवादी विचारधाराओं के लोग बिना कुछ सोचे समझे ही किसी किसी की बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कभी कभी उनकी यही प्रतिक्रिया बहुत ही भयावह स्थिति का रूप ले लेती है। इसका कारण लोगों का जान एवं माल की काफ़ी अधिक हानि का सामना करना पड़ता है। भारत में सांप्रदायिकता के उपाय, क्योंकि सांप्रदायिकता का जन्म किसी एक कारण से नहीं हुआ है, इसलिए इसे रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले सांप्रदायिकता को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान करके इनके मंसूबे को सामने लाकर आम जनमानस को सचेत करना चाहिए। इसके साथ ही इसके साथ विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं को चाहिए कि अपने धर्म की सही व्याख्या करें, लोगों को धार्मिक संकीर्णता से बचाएं। लोगों को इस बात से भी रूबरू करने की आवश्यकता है कि वो बिना सोचे समझे किसी बहकावे में ना आए। इस तरह के छोटे छोटे उपाय से ही सांप्रदायिकता से बचा जा सकता है।